राउट्स लॉ हमारा वेपर प्रेशर को प्रिडिक्ट करने के लिए कि किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर जो मेंटेन होता है, एक्सर्ट किया जाता है, वो कैसे फाइंड आउट होता है, वो कौन बताता है? हमारा राउट्स लॉ। राउट्स लॉ से हम ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब है क्या राउट्स लॉ? राउट्स एक हमारा फ्रेंच केमिस्ट था, FM राउट्स के नाम से, उन्हीं के नाम पे ये हमारा लॉ है टू डिटर्मिन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिटर्मिन करने के लिए उन्होंने एक लॉ दे दिया। वेपर प्रेशर हमें पता चल गया। अब होता क्या है लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन अ सोल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द, किसी भी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट का होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसी की मोल फ्रैक्शन। ये हेनरी लॉ में आपने पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, ये तो आपने पढ़ा है ना। एक चीज और एडिशन में है इन द सोल्यूशन, क्या? मोल फ्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, कि जितना भी वेपर प्रेशर मेंटेन होगा एक कंपोनेंट का एक सिस्टम में, वो डिपेंड करता है, वो इक्वल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर फॉर्म। अब ए कंपोनेंट ए है, सपोज, इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? इसका मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रेशर इन प्योर स्टेट। ये उसका प्योर स्टेट वाला हो गया, ये इसकी मोल फ्रैक्शन होगी। तो अब जितना उसका पार्शियल प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो डिपेंड करेगा उसकी मोल फ्रैक्शन पे। ये तो हमने पहले ही सुना है हेनरी लॉ से। और किससे मल्टीप्लाई होएगा? ये उसके पार्शियल प्रेशर, जब उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है। ऐसे ही कंपोनेंट बी का क्या हो जाएगा हमारा? XB इंटू PB, और ये इसके प्रेशर पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और अगर हम इसे ग्राफ की फॉर्म में देखें तो ग्राफ से कैसे, इस वाले का क्या ग्राफ बनेगा? अब मान लो किसी टाइम पे ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कंप्लीट है और बी कंपोनेंट उस वक्त 0 था, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना हुआ? PA0। यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर आ गया इस साइड, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आ गई, राइट? PB0 ये इसकी प्योर फॉर्म का पार्शियल प्रेशर है, और ये ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है। अब जिसकी मैक्सिमम, राइट, इधर जाते जाते बिल्कुल ए के कारण बिल्कुल कम हो गया, और बी के कारण हमारा जो है इधर जाते जाते, क्योंकि बी था ही नहीं तो उसका प्रेशर क्या हो गया? 0। इधर हमारा ये हो गया, राइट? ये किसके कारण है? P सोल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। प्रेशर कितना है? बी कंपोनेंट का प्रेशर कितना है? अब सोल्यूशन का कितना हो जाएगा? सोल्यूशन का आपका हो जाएगा दोनों का साथ XB या मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू दिस। अब ए की जगह चाहे तो हम 1 माइनस, क्योंकि आपको पता है जो मोल फ्रैक्शन का 1, तो यहाँ पे XA की जगह आप 1 माइनस XB नॉट, तो ये आपका आ जाएगा राउट्स लॉ फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट।